नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आपके बीच उपस्थित हूं एक बड़ी खबर लेकर के। बड़ी खबर यह है, भ्रष्टाचार का चश्मा। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि भ्रष्टाचार का चश्मा, जिसे लगा लेने के बाद अधिकारी को अगले की ना तो कोई मजबूरी समझ में आती है, ना कोई उसकी लाचारी समझ में आती है, ना उसके ऊपर कोई दया आती है। भ्रष्टाचार का चश्मा इतना मोटा होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है, वो होता है स्वार्थ, या होता है वो लक्ष्मी। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे यूपी के प्रयागराज जिले की, जहां से एक भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार के कारण कई गरीब परिवार बेघर हो चुके हैं, भूखमरी के कगार पे आ चुके हैं। बात करते हैं प्रयागराज। हालांकि बहुत पुराना नाम है और इतिहास के पन्नों से भी है, और उससे उससे भी ज्यादा उसको जाना जाता है कुंभ मेले के नाम से। जहां भी कुंभ मेले का नाम आता है, प्रयागराज का नाम आ जाता है। तो कुंभ मेला 2018 और 19 की आज मैं बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मेले में असंख्य लोग उपस्थित होते हैं, और उनकी देख रेख करना 2 4 10 20 25 50 100 200 400 कर्मचारियों की बस की बात नहीं है। वहां कई प्रकार के ठेकेदार लगते हैं, ठेकेदारों के माध्यम से कई कर्मचारी लगते हैं, और तभी जाकर के कुंभ मेले का सकुशल संपन्न होता है। तो 2018 और 19 में कुंभ मेले में कुछ ठेकेदारों ने पानी की सप्लाई पर काम किया था, और यही नहीं, और भी तरह तरह के ठेकेदारों ने तरह तरह के कार्य किए थे, जिनमें से ज्यादातर ठेकेदार आज त्रस्त हैं, भूखमरी के कगार पर हैं, और उनको उनके लेबर यानी उनके कर्मचारी उन्हें तंग कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों तंग कर रहे हैं? तो वो तंग कर रहे हैं अपने मेहनताना के लिए, क्योंकि काम तो उन्होंने 2018 में किया, 2019 में किया, लेकिन आज तक उनकी पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना नहीं मिल पाया है। ठेकेदार कहां से देगा? क्योंकि बात 2 4 10 रुपए की नहीं है, या 2 4 10 हजार की नहीं है, बात लाखों रुपए की है। सरकार योजनाएं लाता है, सरकार काम कराता है, लेकिन सरकार को जब पैसे देने की बात आ जाती है, तो उसके बीच आ जाते हैं अधिकारी, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार का चश्मा लगा करके बैठ जाते हैं। और उनको थोड़े रकम नहीं चाहिए, उनको चाहिए मोटी रकम, क्योंकि वो सीधे कहते हैं, वो नीचे से ऊपर तक जाता है। अब ऊपर कितना ऊपर तक जाता है, ये आप सभी जानते होंगे कि कितना ऊपर तक जाता है। तो बात आज हम करेंगे भ्रष्टाचार के मोटे चश्मे की, जो प्रयागराज के अधिशासी अभियंता जल जल निगम की, या जो भी हैं, अभी आप सभी को प्रार्थना पत्र भी दिखाएंगे, और संवाददाता से भी ठेकेदारों की मजबूरी को भी दिखाएंगे। तो बता दें कि अधिशासी अभियंता ने चेक पास करने के लिए, जो काम 2018-2019 में हुआ था, उस पैसे को पास करने के लिए, उनका पारिश्रमिक पास करने के लिए 1-2% नहीं, सीधे 20% की मांग की है। और जब 20% नहीं मिला, तो कुछ न कुछ तिकड़म लगा करके चेक को कैंसिल कर दिया। और अब वो भी चेक 1-2 रुपए की नहीं है, 15 लाख कुछ हजार रुपए की है। अब जरा सोचिए कि 15 लाख कुछ हजार रुपए क्या ठेकेदार कमा लेता होगा? और वो भी मैं बड़े ठेकेदार की बात नहीं कर रहा हूं। यदि बड़े ठेकेदार की बात करेंगे तो बहुत कुछ कमा लेते हैं, लेकिन एक मध्यम, एक छोटा ठेकेदार क्या 15 लाख रुपए कमा लेगा? वो किसी तरह से व्यवस्थाओं को मेंटेन करता है, लेकिन जब इस तरह से भ्रष्टाचार अधिकारी मनमाने ढंग से पैसे की मांग करेंगे, तो मजबूर लेचार व्यक्ति क्या करेगा? आपको दिखाएंगे। मजदूर मजबूर ठेकेदार ने यहां तक कि आत्महत्या की बात कर दिया। ठेकेदार ने अपनी तकलीफ को लगातार 2018 से 19 से 20 से 21 से 22 चल रहा है, और 22 भी समापन पर आ चुका है, लेकिन अभी ठेकेदार की समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। यहां तक कि प्रयागराज के मंडला आयुक्त से फरियाद लगाई गई। मंडला आयुक्त ने भी जांच को कहा, लेकिन घूम फिर के वो जांच उसी अधिकारी के पास जाती है जिसकी शिकायत की जा रही है। ठीक है। और दूसरी बात
कि जब अधिकारियों ने नहीं सुना तो फरियादी ने अपनी फरियाद मुख्यमंत्री तक भी लगा दिया, लेकिन आश्वासन के सिवा वहां से भी कुछ नहीं मिला। तो अब हम आप सभी को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देते हुए सीधे हम लेके चल रहे हैं प्रयागराज, जहां से हमारी कुमारी मनोज सिंह स्टेट ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो वो बताएंगी कि पूरा मामला क्या है और पीड़ितों से भी आपको दिखाएंगी, पीड़ित की भी बात को सुनाएंगी और पीड़ित की जुबानी आप सुनिए कि पीड़ित किस तरह से अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। और आप देख करके कहेंगे कि सरकार चाहे जो भी हो, लेकिन भ्रष्टाचार न कम हुआ है न कम होगा, सिर्फ उसके रूप बदल जाते हैं, सिर्फ उसके रूप बदल जाते हैं। तो देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की। जी। आप लोगों को किस तरह की समस्या है जो आपको यहाँ पे धरना देने के लिए या आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं? मैडम, लास्ट में आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्हीं की शरण में आए कि हमें लोग को कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ नया रास्ता निकले कि हमारा लोग का भुगतान हो जाए। 2019 से भटक रहे हैं, हर जगह लिखित शिकायत कर कर के थक गए हैं। जिसको प्रार्थना पत्र देते हैं वो उसी के पास जाती है, हुए अपने पक्ष में रिपोर्ट लगा देते हैं। हम लास्ट आज भी प्रशासनिक जांच की टीम की गठित प्रशासनिक टीम की मांग करते हैं कि प्रशासनिक टीम द्वारा जांच हो हमारे विषय की और हमारा भुगतान हो, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि हमारा भुगतान करके चेक बना के कैंसिल किया गया है, तब बिल पास करके केवल कमीशन घूसखोरी के लिए कमीशन नहीं दे सके। आलोक त्रिपाठी अपना मांग रहे थे, अमित कुमार कटियार 88 अभियंता अपना मांग रहे हैं, रंजीत कुमार अपना। हम कहाँ से देते? हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं और हम सेठ साहूकारों से कर्जा लिए हैं। मैडम, हम देने में असमर्थ हैं, आज भी हम घर पर नहीं रह पाते हैं। घर पर आपने एक कंपनी के नाम लिया था लल्लू जी एंड सन्स, जिसने काम नहीं किया, आपका कहना है ऐसा? लल्लू जी एंड कंपनी काम की है। इसमें टीपीआई की जो रिपोर्ट है जिसमें कटौती ये दिखाते हैं कि कटौती की गई है, उसमें लल्लू जी एंड सन्स फर्म लिखा है। लल्लू जी एंड सन्स कोई फर्म नहीं थी, लल्लू जी एंड कंपनी थी, वो एक छोटा ठेकेदार था, उसका संपूर्ण भुगतान हो चुका है। उसकी भी कह रहे हैं हम कटौती करेंगे, कहाँ से करेंगे भगवान जाने, लेकिन उसका कहना है कि हमारा एफडीआर रोक के रखे हैं, सिक्योरिटी जो 10% सिक्योरिटी ठेकेदार लगाते हैं वो रोक के रखे हैं। हमारा तो पूरा पेमेंट ही काट के जीरो कर दिए। 1,80,000 जीएसटी का भुगतान कस्टम डिवीजन से चाहिए और 15,13,083 रुपए की चेक बना के इन्होंने कैंसिल किया है, जिसका चेक अमाउंट 15,13,083 रुपए थी। चेक संख्या थी 402638, केनरा बैंक, 30 अक्टूबर सन 2019। और हमने कुंभ मेला कार्य समाप्त किया है 5 मार्च को और 20 मई को 5 लाख हमें अग्रिम भुगतान मिला था। जब बहुत हमने आग्रह किया था, बहुत हम उसमें धरना प्रदर्शन किए थे, तब मिला था सभी ठेकेदार। उसमें एक ठेकेदार डिप्रेशन में चल रहा था, इतना कर्जा ही था, वो डिप्रेशन में चल रहा था कि रोड एक्सीडेंट में वो मर गया। उसकी लाश ले आके ऑफिस में रखी गई, तब जाके अमित कुमार कटियार ने कहीं से थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसकी दाह संस्कार क्रियाक्रम हो पाया। आज भी उसके मजदूर भटक रहे हैं, उसका भी भुगतान यही रंजीत कुमार और अमित कुमार कटियार द्वारा चाहिए। अगर आपकी मांग जो है न सरकार से, सरकार अगर आपकी मांग को नहीं पूरा